जय श्री महाकाली भक्तों। चालीसाएँ पढ़ते आपको बहुत देर हो गई, लेकिन बहुत लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो पूजा कर 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 थक गए हैं, चालीसा पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, लेकिन कोई भी उनको फल नहीं मिल रहा, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। बहुत चालीसा पढ़ी लोगों ने, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, बहुत चालीसा पढ़ ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कहते हैं कि आस कभी छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन इस बार जो चालीसा की मैं विधि बताने जा रहा हूँ ना आपको, वो देवी नहीं, बहुत ही बड़ी शक्ति है। महादेवी जिसे कहते हैं ना, वो है। जिस आदमी पर उसकी कृपा हो जाती है, वो आदमी कभी भी आदमी दुखी नहीं रह सकता, उसका मन अशांत नहीं रह सकता कभी भी, क्योंकि वो महाशक्तिशाली देवी माता मैदानन माता चौगानन, मसाणी भी उसी को बोलते हैं, चौराहे की देवी जिसे कहते हैं ना। आज उसकी चालीसा की विधि बताने जा रहा हूँ मैं आपको। डरने वाली बात कोई नहीं है भक्तों। किसी की आप प्रशंसा करेंगे तो वो आपको डांग लेकर नहीं मारेगा, आपसे प्यार ही करेगा। सिर्फ एक बात आप नोट कर लेना कि गलती जरा भी ना हो, क्योंकि चौराहे की देवी माता मैदानन बहुत ही ज़्यादा उग्र देवी है। जरा भी भूल चूक आपका उल्टा सर्वनाश कर सकती है, चाहे आप उसकी प्रशंसा ही कर रहे हैं। इसलिए पूरी विधि सुन लेना कि उसकी चालीसा अगर पढ़नी है आपने तो किस तरीके से पढ़नी है, और वो विधि बताऊँ मैं आपको। उससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। माता मैदानन का जिस पर पहरा हो जाए, उस आदमी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस पर उसकी कृपा हो जाए, जादू टूना तंत्र मंत्र, बड़ी सी बड़ी शक्ति भी कोई आपके घर भेज देगा ना, तो वो भी माता मैदानन को देखकर पीछे हट जाती है। मैं खुद इस लायक नहीं हूँ कि मुझ पर कोई माता मैदानन, किसी का पर मैदानन का पैरा हो तो मैं उसका कोई बाल भी बांका कर दूँ। मैं खुद इतना नहीं हूँ, इतनी बड़ी शक्ति है माता मैदानन। बड़ा सा बड़ा तांत्रिक भी उसको सिद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, या कई पागल होकर बैठ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा उग्र शक्ति है। उसकी चालीसा आपने पढ़नी है मंगलवार या शनिवार को। पहले दिन आप लड्डू का भोग आपने रखना ही रखना है, 2 लड्डू का। वो माता मसाणी माता चौगानन लड्डू से ही प्रसन्न हो जाती है। सिर्फ आप गलती नहीं करनी आपको। आपने करना क्या है, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो कम से कम उसके 11 पाठ 21 दिन संकल्प लेकर करें, या 21 पाठ या 11 पाठ। एक पाठ से कुछ नहीं होता। एक पाठ से तो उनको पता तक नहीं चलता कि कोई भक्त मेरा एक पाठ कर रहा है बैठकर, ना ही उन आपको कोई अनुभव होंगे। ये मैं बार बार कहता हूँ, एक पाठ से, एक माला जाप से शक्तियाँ अपना होने का एहसास नहीं कराती। कम से कम 11 पाठ या 21 पाठ आपको करनी चाहिए। जितना भी वक्त आपके पास है, 21, 51 और 21 दिन का आपका संकल्प लेकर आपने बैठना है।
चालीसा पढ़ते समय आपने गलती नहीं करनी, ये याद रखें। और समय रखें एक ही, एक समय पर आपने करनी है। अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर, कुल देवता का आशीर्वाद लेकर, संकल्प लेकर, जल हाथ में लेकर आपने छोड़ देना है। और 21 दिन जितना भी आप संकल्प लें, कम से कम 11 पाठ या 21 पाठ का, तो आप याद रखें कि आप ज़रा भी गलती ना करें इसमें। मैं फिर से कह दूं, क्योंकि माता मैदानन बहुत बड़ी शक्ति है, चौराहे की देवी है वो। इस चालीसा को अगर आप पढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, ये चालीसा सिद्ध हो जाएगी। आपका कोई भी काम होगा, आप 2 लड्डू का भोग वहाँ रख देंगे जाकर ना चौराहे पर, तो आपका काम बन जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप 11 पाठ कहीं 90 दिन तक आपने कर लिए ना ऐसे ही रोज़ाना, रोज़ बिना नागा किए हुए, तो ये चालीसा सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद आपका कोई भी काम होगा, आप 2 लड्डू का भोग रख दें चौराहे पर जाकर, तो आपका काम बन जाएगा, गारंटी के साथ बनेगा। माता चौराहे की देवी बहुत ही जल्दी आदमी की फरियाद सुनती है, इसलिए मैंने आपको ये चालीसा की विधि बताई है। ये चालीसा किसी भी दिन से शुरू नहीं करनी हो, सिर्फ मंगलवार से या पूर्णिमा से या अमावस से या शनिवार से। बेहतर होगा कि आप शनिवार से शुरू करें। और फिर मैं कह दूं, ये चालीसा पढ़नी भी रात के टाइम है, सुबह नहीं पढ़नी। आपने सरसों के तेल का दीपक जगाकर, लड्डुओं का भोग रखकर आपने ये चालीसा पढ़नी है, और एक समय पर पढ़नी है, समय नहीं बदलना आपने। और जब आप संकल्प ले लें 21 दिन का, तो उसके बीच आपने मिस्टेक नहीं करना, कुछ मिस नहीं करनी। आपने पूरा संकल्प अपना पूरा करना है। इसके बीच आपको अनुभव होंगे, माता मसाणी आपको रोकेगी ताकि आप अपना संकल्प पूरा ना कर पाओ। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपने संकल्प पूरा करना है अपना। विश्वास रखिए, माता मसाणी बहुत ही बड़ी शक्ति है, और जो भी जिस पर इसकी कृपा हो जाए, वो रंक से राजा बन जाता है। अगर वो नाराज़ हो तो राजा से रंक बना देती है, दंड बहुत जल्दी देती है वो। इसलिए आपने समय एक रखना है। जब आपने संकल्प लेना था, संकल्प तो आपका टूटना नहीं चाहिए ना, ये तो मैं कह दूँ आपको। बाकी कोई ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसे आप पढ़ेंगे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे आप जैसे मर्जी पढ़ सकते हैं, लेकिन दीपक जगाकर, सर पर कपड़ा रखकर, आसन लेकर फिर आपने पढ़नी है। और कुछ ही पूछना हो कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।